पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर मिशन शिक्षण संवाद की प्रस्तुति। प्रश्नोत्तरी विशेषांक। बच्चों, आज के प्रश्नोत्तरी विशेषांक के प्रश्न भूगोल विषय के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति पर आधारित हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मानक समय का निर्धारण कितने देशांतर के आधार पर किया गया है? इसका उत्तर है 82.5 डिग्री देशांतर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री आगे है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अब बताइए कि विश्व को कितने समय जोनों के मध्य बांटा गया है? जी हाँ, 24 समय जोनों के मध्य बांटा गया है। पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, जो एक दूसरे टाइम जोन से 1 घंटे के अंतराल पर होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसका ये मतलब हुआ कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो प्रति घंटे में पृथ्वी पर 15 डिग्री रेखांश बदल जाती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है 8। भारत के ये 8 राज्य हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को कितने डिग्री अक्षांश माना जाता है? इसका उत्तर है 0 डिग्री अक्षांश। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब बताइए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा को जब हम नापते हैं तो वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कही जाती है। ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? इसका उत्तर है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरकर उसे बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये अभी हमने बताया था ना, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और उसे बराबर 2 भागों में बांट देती है तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा का दूसरा नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षांश और देशांतर कैसी रेखाएं हैं? इसका उत्तर है, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सिर्फ कल्पना में है, धरती पर पृथ्वी पर खिंची हुई रेखाएं नहीं हैं। इसके बाद सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सोचिए ज़रा। इसका आंसर है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के बीच से काटती हुई निकल जाती है तो सबसे बड़ी रेखा यही होगी। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है प्रयागराज। ये एक ऐसी रेखा है जो कि मानक मानी गई है, तो ये गुजरती है प्रयागराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गौरे। जब हम देशांतर रेखाओं के बीच में चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो दूरी तय करते हैं, उस दूरी को हम गौरे कहते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी विशेषांक का अंतिम प्रश्न है, भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो अभी जैसा कि बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी तरीके से इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ A और B दोनों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।